दोस्तों अगर आपकी भी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है दोस्तों, तो उसमें झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और अगर आप चाहें तो बहुत ही आसानी से कब्जा छुड़वा सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर किसी ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो आपके पास आपराधिक और सिविल दोनों ही तरह के मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। दोनों ही तरीके का ऑप्शन आपके पास में होता है दोस्तों। हालांकि कानूनी प्रक्रिया जरूर कुछ लंबी होती है, लेकिन हिंसा से तो देर भली है दोस्तों। अभी हम लोग इस वीडियो में आज समझने वाले हैं दोस्तों कि अगर किसी ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है दोस्तों, तो आप अवैध कब्जा हटाने के लिए किन किन धाराओं के तहत केस आप लोगों को दर्ज कराने चाहिए। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं और 1 जुलाई 2024 के बाद से जो भी केसेस चलेंगे वो नई धाराओं के तहत चलेंगे। एक चीज और समझिएगा दोस्तों, उसमें टाइम लिमिट फिक्स की गई है। जो ट्रायल कोर्ट में फैसले चलेंगे उनकी टाइम लिमिट तय की गई है। पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने की टाइम लिमिट तय की गई है। उसके बेनिफिट्स आम जनता को मिलने वाले हैं दोस्तों। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मेरे एक व्यूअर्स का ये सवाल भी था कि सर मैं कोर्ट से मुकदमा जीत चुका हूं, मुझे ऑर्डर मिल चुका है कि ये जमीन जो है इनकी है, इनको कब्जा दिला दिया जाए, डिग्री मिलने के बावजूद भी कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि आप क्या कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं ताकि डिग्री मिलने के बाद में भी आपको कब्जा दिला दिया जाए दोस्तों। अभी हम लोग इस मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं कि अगर जमीन मकान दुकान पर अवैध कब्जा हुआ है तो आप उसे कैसे खाली करा सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों और मोटिवेशन भी बढ़ता रहे मेरा दोस्तों। सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मेरे व्यूअर्स का सवाल था रेंट एग्रीमेंट के लिए, तो मैंने वो वीडियो बना दिया है। पूरा प्रोसेस है उसमें, रेंट एग्रीमेंट कैसे बनना है, रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आप जब भी अवैध कब्जा हो रहा है तो सिविल सूट तो जरूर दाखिल करते हैं लोग आप लोग, लेकिन क्रिमिनल सूट भी फाइल करें दोस्तों। मैं हर अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि क्रिमिनल सूट भी फाइल करें दोस्तों। तो ये धारा सबसे पहले लगाई जाती है आईपीसी की धारा 420 और इसका इस्तेमाल अधिकतर दोस्तों धोखाधड़ी के मामलों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बल प्रयोग करके उसकी संपत्ति से हटाया गया तो ये कानून इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और किसी भी पीड़ित को सबसे पहले जब भी जमीन दुकान मकान पर कब्जा हो तो इसे ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए दोस्तों। और ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है दोस्तों और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ एक चीज और समझिएगा दोस्तों, जो मैं अपने वीडियो में रिपीट करता हूं कि अगर आपके पास भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है और आप मुफ्त विधिक सहायता चाहते हैं तो आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहां ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन डीएलएसए के ऑफिस जा सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अगर आप पात्र है तो दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं, दूसरी धारा कौन सी है जिसके तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, तो वह है आईपीसी की धारा 406, जो भी अवैध कब्जा कर रहा है। इस कानून का इस्तेमाल दोस्तों उस वक्त किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी में सेल लगाता है दोस्तों, और इसे भी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया। और पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत अपने नजदीकी जो भी पुलिस थाना है वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है दोस्तों। इसे कहते हैं आपराधिक विश्वासघात और ये भी गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, तीसरी धारा है दोस्तों आईपीसी की धारा 467। अगर किसी संपत्ति को फर्जी तरीके से तैयार करके दस्तावेज तैयार किए गए हैं फर्जी तरीके से और उस तरीके से हथियाया गया है, तब ये कानून लागू होता है दोस्तों। और इसे कूटरचना कानून के तौर पर भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी संपत्ति को हथियाने के मामला के तहत दर्ज किया जाता है दोस्तों। और ये भी गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध है और ये अपराध जो है दोस्तों वो समझौता करने के योग्य भी नहीं, और इसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान है दोस्तों। नए कानून जो लागू हो रहे 1 जुलाई 2024 से, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसकी भी नई धाराओं के तहत वीडियो बनाया हुआ है, क्लैरिटी आपकी और हो जाएगी। अभी वर्तमान के लिए ये कानून है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं, जो सिविल सूट आप लोग दाखिल करते हैं दोस्तों, उसके अलावा जो जब भी अगर कब्जा हुआ है तो तत्काल बेस पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विशिष्ट राहत अधिनियम की धाराएं हैं, इसको समझ लीजिएगा दोस्तों। और एक सिविल कानून है और इसका इस्तेमाल खास परिस्थिति में होता है दोस्तों, लेकिन इसमें किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं होती है, ना ही कोई फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। बस अगर किसी ने आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया है दोस्तों, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत जो भी पीड़ित है दोस्तों, जिसकी भी जगह पर कब्जा किया गया है दोस्तों, उसको जल्दी न्याय देने का प्रयास किया जाता है दोस्तों और आसान प्रक्रिया होती है। हालांकि इस कानून में एक पेज ये भी है दोस्तों कि कब्जा जब भी हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पर 6 महीने के अंदर ही इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। और दूसरा पेज ये है
कि इसके तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो आप इस चीज को क्लियर रखिएगा। जैसे ही कब्जा हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 6 के तहत तत्काल जो है सिविल सूट दाखिल कर दे, इसमें जल्दी निर्णय दिया जाता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, बाकी क्रिमिनल सूट भी दाखिल करें दोस्तों। थैंक यू।